नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, अपनी इस यात्रा में आजकल हम भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, सभी भावों को एक-एक कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हम अब तक लगन से लेकर और छठे भाव तक को समझने का प्रयास कर चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम मित्रों जिस भाव के बारे में बात करेंगे वह है आपका 7वां भाव, सप्तम भाव या 7th हाउस। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि 7वां भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन के किस हिस्से को प्रभावित करता है या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है इसको। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो शुरू करते हैं मित्रों अपने 7वें भाव को। तो मित्रों 7वें भाव से जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट और जो सबसे मेन इवेंट हमारे जीवन का देखा जाता है वह है हमारा विवाह। हमारी कुंडली के 7वें भाव से हमारे विवाह के बारे में हम सभी चीज़ें जान सकते हैं। हमारा विवाह कब होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, क्या समस्याएं आएंगी, इस सब के बारे में हम अपने कुंडली के 7वें भाव से समझ सकते हैं। इसके लिए केवल 7वां भाव ही नहीं और भी कई भाव देखे जाते हैं, पर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाव जो है वो आपका 7वां भाव ही है। इसलिए 7वें भाव को आपका विवाह का भाव भी कहा जाता है। और विवाह के लिए जो आपका जो कारक ग्रह है मित्रों वह है शुक्र। तो विवाह के लिए जो तीन आपके सबसे महत्वपूर्ण तीन बिंदु हो गए हैं वह है आपका 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी भावेश सप्तमेश, जिसे सप्तमेश कहेंगे हम, और आपका कारक ग्रह है शुक्र। विवाह के अलावा हम इसे अपने बिजनेस पार्टनर्स भी देख सकते हैं, बल्कि ये कहना और सही होगा कि हम अपने पार्टनर्स के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें देखना चाहिए। 7वां भाव देखा जाता है, क्योंकि विवाह को भी हम लाइफ पार्टनर कहते हैं। अपने वैवाहिक साथी को जिससे विवाह होता है उसे लाइफ पार्टनर कहते हैं। तो वह 7वें भाव से देखा जाता है। और आपका कारोबारी साझेदार जो है उसे बिजनेस पार्टनर। तो 7वें भाव से मित्रों हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ही देखा जाता है। तो लगन कुंडली से मेन आपका दोनों देखा जाता है, पर अगर आपको डीप एनालिसिस करना हो तो 7वां भाव फिर आपको विवाह के लिए या संबंधों के लिए आपका नवमांश देखना पड़ता है। और जो अगर आपको कारोबारी साझेदार देखना है और डीप में आपको जाना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको फिर दशमांश कुंडली आपकी जो D10 कुंडली होती है उसको देखा जाता है। पर जनरल तौर पर, मोटे तौर पर लगन के 7वें भाव से दोनों चीजें देखी जा सकती है। इसके अलावा मित्रों जो 7वां भाव है वह आपकी इच्छाओं का भाव है। इसे हम कह सकते हैं ये आपका हाउस ऑफ डिजायर्स है। कौन सी डिजायर मित्रों? 7वें भाव में जो ग्रह होता है या जो 7वां भाव होता है वो आपकी वो इच्छाओं को दिखाता है जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी और इस जन्म में आप उनको पूरा करना चाहते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ आपको फिर और गहराई में जाने के लिए नवमांश का 7वां भाव भी देखना होगा। पर लगन कुंडली में भी जो 7वें भाव में जो ग्रह होता है वो आपका पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं रह गई थी उनको दिखाता है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का मेन भाव है। काम त्रिकोण आपका होता है 7वां भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव। तो उसका जो मेन पिलर है, मेन बिंदु जो है काम त्रिकोण का, वो आपका 7वां भाव है। ये आपके कौन कौन से भाव होते हैं, काम त्रिकोण कैसे होते हैं, इसको अपनी आगे वीडियो में हम और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम केवल 7वें भाव पे और 7वें भाव से जो आपका मेन विवाह है या और कुछ चीजें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उसको समझने का एक आइडिया ले लेते हैं, एक बेसिक समझ लेते हैं। तीन तीन के अलावा मित्रों एक और जो है आपका 7वां भाव को आपको मारक भाव भी कहा जाता है। 7वां भाव मारक भाव क्यों है मित्रों? 8वां भाव जो मित्रों है, 8वां भाव जो हमारा है मित्रों, वह हमारा आयु भाव है या आयु की समाप्ति है, आयु का भाव है। अब आयु भाव से ये 12वां भाव है और 12वां भाव आपका व्यय का भाव होता है। तो तो आयु का जो व्यय है या आयु का जो खर्चा हो जाना है वह आपकी मृत्यु है। इस वजह से आपका 7वां भाव जो है मारक भाव। जब हम अगली वीडियो में 8वें भाव को समझने का प्रयास करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि 7वें भाव को मारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके आयु भाव से 12वां भाव है, इसलिए आयु का मारक है, आयु को खत्म करता है, इसलिए मारक है। तो फिर हम 7वें हाउस से हम आपका विवाह, यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन के बारे में समझना है तो आपको अपना 7वां हाउस स्टडी करना है और शुक्र को स्टडी करना है जो कारक है विवाह का।
बिजनेस पार्टनर्स के बारे में, आप बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे, आपको बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यदि बिजनेस पार्टनरशिप में या पार्टनर का दिक्कत आ रही है तो भी आपको ये भाव स्टडी करना होगा। संबंधों के बारे में आपकी सोच कैसी है, क्या आप संबंधों में बहुत मतलबी किस्म के हैं, या आप संबंधों में देने में विश्वास करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आपके अंदर इच्छाएं कौन सी हैं, और ये आपका मार्ग है। मित्रों, लगन आपका, लगन हमारा इस धरती पर प्रवेश है, लगन से हमें शरीर मिलता है, और सातवां भाव हमारा इस धरती से वापस जाने का भाव है। तो अब क्या है, सातवें भाव में जो आपके ग्रह होते हैं वो उसे क्या क्या पता लगता है। सातवें भाव में मित्रों जो ग्रह होते हैं वो हमारा हमारा संबंधों के प्रति नजरिया कैसा होगा, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा रिलेशन के बारे में, हम बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, कैसा होगा वो ग्रह बताएगा वहां पर। अब मान लीजिए कि आपके सातवें भाव में मंगल है, तो सातवें भाव में मंगल है तो ये दिखाता है कि आपका एग्रेसिव एटीट्यूड है संबंधों में। अब एग्रेसिव एटीट्यूड है तो जब भी आपका संबंध होगा, आपका आपका बिजनेस में हो सकता है, या आपका वैवाहिक आपके जीवन साथी के साथ हो सकता है, तो उसमें आपका आपका नजरिया थोड़ा आपका क्या होगा कि एग्रेसिव रहेगा, तो उससे आपके संबंधों में खटास आ सकती है। यदि आपका चंद्रमा है तो संबंधों के प्रति आप बहुत सॉफ्ट रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं सातवें भाव में होने के लिए। यदि शुक्र है, यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं तो एटीट्यूड आपका थोड़ा सा दूसरों को दबाने वाला, डराने वाला, इस तरह का हो सकता है। अब सातवें भाव में जो ग्रह है वह आपके जीवन साथी का लगन है, तो जीवन साथी का लगन में जो ग्रह होंगे वो उसकी बुद्धि को प्रभावित करेंगे। तो आपके जीवन साथी का नजरिया कैसा होगा वो भी आप सातवें भाव से देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इनसे स्टडी करते हैं। अब सातवां भाव क्या है मित्रों, एक आपका केंद्र है, और केंद्र भाव है, और सातवें भाव में जो ग्रह होता है वह आपके चौथे भाव को भी प्रभावित करता है और आपके 10वें भाव को भी प्रभावित करता है। देखिए, सातवें भाव में जो ग्रह है वह आपका चौथा भाव जो है वह सातवें भाव से 10वां भाव है, तो आपका विरोध अर्गला देगा। और जो आपका जो आपके सातवें भाव से जो 10वां भाव है वह मतलब ऐसा फिर से समझते हैं एक तरह से, कि जो सातवां भाव है वो चौथे भाव से चौथा भाव है, तो चौथे भाव पर ये आपका अर्गला देगा। और 10वें, और आपका जो 10वां भाव है, 10वें भाव से सातवां भाव जो है वो 10वां भाव है, तो यहाँ से विरोध अर्गला देगा। तो यदि क्या होगा कि इसमें यदि आपके पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, तो वो आपके चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करके आपके जो घर के सुख हैं, सुख शांति, उसमें कमी ला सकते हैं। और जो आपका 10वें भाव पे प्रभाव डाल रहा है ये, तो जो आपका आपका ऑफिस है, जब आप बाहर काम करने जाते हैं वहां पर आपको परेशान कर सकते हैं, यदि क्रूर ग्रह हैं तो उस पर आपका अर्गला लगा सकते हैं। इस तरह से ये भाव ना दोनों दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भावों को, आपके सुख भाव को और आपके कर्म भाव को प्रभावित करता है। अब मित्रों क्या है कि इसके अलावा, क्योंकि आपका जैसे कि हमने बात की थी कि सातवां भाव आपका इच्छाओं का भाव है, हाउस ऑफ डिजायर है, और ये हमारे पिछले जन्म में कौन सी अधूरी इच्छा रह गई थी उसको दिखाता है। यदि मंगल रह गया था, हो सकता है कि पिछले जन्म में हमारी लड़ने की इच्छा रह गई हो, तो इस जन्म में हमारा स्वभाव ऐसा होगा कि थोड़ा क्रूर स्वभाव का होगा, हम सबसे झगड़ा किया करेंगे। यदि शुक्र है, हो सकता है कि पिछले जन्म में हमारा प्रेम अधूरा रह गया हो, प्रेम ना मिला हो, तो इस जन्म में हम अब प्रेम को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि चंद्रमा है तो भी यही है कि हमेशा आप अपोजिट सेक्स के पीछे भागते रहेंगे। यदि आपका गुरु है सातवें भाव में, तो पिछले जन्म में आपका हो सकता है आपको कुछ ज्ञान लेना हो जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई हो, इस जन्म में आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, ज्ञान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग ग्रह जो है मित्रों, जो अलग अलग ग्रह अपने हिसाब से बताएंगे कि आपका कौन सा इच्छा है जो अधूरी रह रही है। अब इसको कंफर्म करने के लिए मित्रों क्या होगा कि हमें नवमांश देखना पड़ेगा, नवमांश का सातवां। तो वो जब हम नवमांश के सातवें भाव में जाएंगे, नवमांश को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम इसको और अच्छे से बात करेंगे। अब हम मित्रों क्या करते हैं, अब हम एक बार एग्जाम्पल चार्ट से सातवें भाव को स्टडी कैसे करना है समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने एक उदाहरण चार्ट दिया मित्रों। तो ये एक व्यक्ति हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत सुखपूर्ण बीत रही है, समय पर उनका विवाह हो गया था और अच्छा वैवाहिक जीवन भोग रहे हैं।
अभी देखते हैं कि अच्छा वैवाहिक जीवन भोग रहे हैं तो क्या कारण था उसका। देखिए मित्रों, विवाह के लिए आपको देखना होगा सातवां भाव, सातवें भाव का स्वामी और आपका कारक ग्रह शुक्र। अब इनका सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक ग्रह शुक्र जो है आपका, शुक्र इनका अपने ही घर में है, तो यह एक आपका पंचमहापुरुष योग में से है, अपने ही घर में है और सातवें भाव पे सुदृष्टि लाता है। तो ये इनका जो शुक्र है मजबूत हो गया। अब हम सातवां भाव देखते हैं इनका, सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव का मित्रों जो स्वामी है वह मंगल है, और मंगल आपका चौथे भाव में उच्च का है, बहुत मजबूत है, और अपने भाव पे दृष्टि डाल रहा है। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4। वैसे मंगल की दृष्टि आपकी मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं है क्योंकि पाप ग्रह है, पाप दृष्टि है, लेकिन क्योंकि ये मंगल अपने ही घर को देख रहा है तो अपने घर को ये और बलवान करेगा। तो जो इनका सातवां भाव है बलवान हो गया। अब इनका भावेश देख लेते हैं, जो मंगल ही है उच्च का है। अब उनका देखते हैं कि बली है, तो उनका इनका भावेश बली है, भाव बली है, और जो कारक है शुक्र वो बली है। तो इस कारण क्या है, इनके जीवन में विवाह इनका समय पर हुआ और वैवाहिक जीवन के जो सुख है वो अच्छे से भोग रहे हैं, कोई समस्या नहीं है वैवाहिक जीवन में। अब एक बार अगर हम कुछ दिक्कत देखना चाहें कि बहुत अच्छा क्यों नहीं है, तो एक नेगेटिव फैक्टर अगर हम देखना चाहें मित्रों, तो नेगेटिव फैक्टर क्या है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। लेकिन क्योंकि शनिदेव, क्योंकि आपका जो चौथा भाव है, चौथे भाव शनिदेव की अपनी राशि है, तो अपनी राशि में ही ग्रह को देख रहे हैं, तो उनकी भी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा आपका और किसी पाप ग्रह की दृष्टि भाव पर भी नहीं पड़ रही है, भावेश पर नहीं पड़ रही है। भाव पर राहु की आपकी दूसरी दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है, लेकिन केवल एक ही दृष्टि है आपकी। इसके अलावा उनकी क्या है कि चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि है जरूर, लेकिन सूर्य आपके शत्रु के घर में और नीच के हैं। आपकी आपकी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ दृष्टियां अधिक हैं। इसके अलावा भाव अपने आप में बहुत बली है, भावेश बली है, कारक बली है, तो जो नेगेटिव इफेक्ट हैं ये अपना प्रभाव उतना नहीं दिखाते। इस कारण जो एक व्यक्ति की जीवन, वैवाहिक जीवन सुखमय है, समय पर विवाह हो गया था और कोई समस्या नहीं हुई। अगला चार्ट देखते हैं मित्रों, ये एक उदाहरण है, उदाहरण चार्ट है ये मित्रों। ये व्यक्ति जो है इनके विवाह में डिले हो रहा है, विवाह इनका अभी तक नहीं हो पाया है, उम्र उम्र है इनकी 35 साल के आसपास हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही कही जाएगी। तो अब वो देख लेते हैं मित्रों कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वही हम पहले आपका हम भावेश देखेंगे, भाव देखेंगे, कारक देखेंगे। अब हम मित्रों देखिए, अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कारक देखते हैं मित्रों। कारक है शुक्र। अब देखिए शुक्र, देखिए शुक्र सूर्य से क्या है मित्रों, केवल आपका 2 डिग्री के आसपास दूर है, तो कम्बस्ट है। कम्बस्ट होने की वजह से मित्रों, कम्बस्ट होने की वजह से ये अपने प्रभाव में कमी आ जाती है। तो इनका अब शुक्र है, शुक्र इनका कम्बस्ट है, वो कम हो गया इस वजह से। दूसरा मित्रों क्या है कि अब हम इसका आपका इसका वो देख लेते हैं, भावेश। भावेश मित्रों इनका चंद्रमा जो है आपका चौथे भाव में है, दिग्बली है, बृहस्पति के साथ है, राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा पीड़ित है, थोड़ा पीड़ित है। शुक्र इनका गंभस्त है, देने वाला है, और 1 2 3 4 5, और राहु की दृष्टि इनकी, राहु की दृष्टि इनके सातवें भाव में पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि होगी सातवें भाव पर मित्रों, इनकी चंद्रमा चंद्रमा जो भाव है चतुर्थ दृष्टि होगी, और इनका जो शुक्र है वो गंभस्त है। इसके अलावा क्या आपका क्या है मित्रों, सूर्य जो आपका है, सूर्य जो आपके 8वें भाव के स्वामी है, वो आपके 7वें भाव में है। 8वें भाव के स्वामी 7वें में हो या 6ठे भाव के स्वामी 7वें में हो, तो उस भाव का नुकसान करता है। तो भाव का नुकसान हो रहा है। जो आपका देव कारक है शुक्र, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, कंबस्टेड है, और जो आपका उसका राहु की दृष्टि है, जो एक नेगेटिव फैक्टर है। तो इन फैक्टर की होने की वजह से जो है कि इनका अभी तक शादी में डिले हो रहा है, शादी हो नहीं पा रही। पिछली कुंडली में हमने देखा था कि भावेश, क्योंकि दृष्टि तो राहु की पिछली कुंडली में भी थी, लेकिन उसमें क्या था कि भावेश भाव को देख रहा था तो भाव बहुत बली हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही है अपने भाव पर, इस वजह से भाव बली नहीं है। तो अब एक और देख लेते हैं मित्रों, उनकी भी शादी अब तक नहीं हो पाई है, डिले मैरिज है।
तो इनका एक बार स्टडी कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले हम देखेंगे कारक। तो देखिए मित्रों, कारक है शुक्र। शुक्र आपका 8वें भाव में नीच के है। तो नीच के हैं तो बहुत कमजोर है, और 8वें भाव में तो और कमजोर हो गए। तो कारक मित्रों आपका क्या होता है? कारक होता है आपका देने वाला। देने वाले में ही बल नहीं है, खराब भाव बैठा हुए हैं, नीच के हैं। तो एक पहली समस्या कारक के साथ। अब रह गया आपका भाव और भावेश। अब आप देखिए, भावेश जो आपके हैं, आपका सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी आपके सूर्य हैं। तो इनके जो भावेश हैं वो आपके छठे भाव में चले गए हैं। अब छठा भाव मित्रों आपका होता है ब्रह्मचर्य का भाव, क्योंकि विवाह के भाव से, विवाह का भाव 7वां है, छठा भाव से 12वां होता है 7वें भाव से। तो आपका ये ब्रह्मचर्य का भाव होता है। तो ब्रह्मचर्य के भाव में चले गए हैं आपके विवाह के भाव के स्वामी। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है विवाह के लिए। तो इनके भावेश भी पीड़ित है। अब देखते हैं मित्रों इनका और दूसरे देखिए क्या है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है भाव पर। तो इनका क्या है, इनका भाव, भावेश और कारक तीनों ही पीड़ित है, इसलिए इनके विवाह में समस्या आ गई। तो हमने दोनों देख लिया कि विवाह में कोई समस्या नहीं थी, विवाह में समस्या है, दोनों चार्ट देख लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल चार्ट मित्रों की पास्ट लाइफ डिजायर्स, कि अगर ऐसा चार्ट हो किसी का, अगर ऐसा चार्ट हो तो कैसे डिजायर देखना है। तो मित्रों ये देखिए कि 7वां भाव आपका पास्ट लाइफ डिजायर्स का है। 7वें भाव में मित्रों आपके सूर्य हैं और शुक्र हैं। सूर्य आपकी सत्ता का प्रतिनिधि है, गवर्नमेंट जॉब का, ताकत का, पावर का। और शुक्र मित्रों आपका है प्रेम का। तो 7वें भाव में जो आपके ग्रह हैं सूर्य और शुक्र, वे आपके दिखा रहे हैं कि पिछले जन्म में इन्हें, पिछले जन्म से इनकी प्रेम की अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी, और पावर सत्ता की अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी। अब यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है मित्रों, कि जो ये शुक्र है, देखिए शुक्र 24 डिग्री का है और सूर्य आपके लगभग 25 डिग्री से कुछ ज्यादा है। तो ये केवल आपका मतलब 2 डिग्री से भी कम का डिफरेंस है सूर्य में और शुक्र में। तो ये आपके यहाँ पे क्या है कि शुक्र शुक्र को इन्होंने कंबस्ट कर दिया है। तो जब सूर्य शुक्र को कंबस्ट कर देते हैं और 7वें भाव में हो, तो ये आपका एक, ये क्या बताता है? ये बताता है कि यह, कि इनका सूर्य की, इन्होंने कि सूर्य आपके शिव के प्रतीक हैं और वीनस कारक प्रेम के हैं। तो ये ऐसा दोष है कि मान लीजिए शिव जी ने शुक्र को भस्म कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया। इस कारण इन्हें क्या था कि पिछले जन्म में इनकी प्रेम की अभिलाषा नहीं हो पाई, या प्रेम की अभिलाषा थी इनके मन में, पिछले जीवन में जो रह अधूरी रह गई थी। इस कारण इनका ये 7वें भाव में आया। लेकिन क्योंकि ये कमस्ट है, तो इस बार भी इनके जीवन में विवाह के लिए या प्रेम के लिए जो है वो समस्या है, जो कि है। तो इसके लिए इनको उपाय करना पड़ेगा, शिव जी को मनाना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मंगल होता तो फिर हो सकता है उन्हें लड़ने का शौक था। बृहस्पति होते यहाँ पर 7वें भाव में आपके, तो फिर हो सकता है उनको ज्ञान की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो इस जीवन में वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। राहु रह गए थे, राहु है तो हो सकता है विदेश जाने की इच्छा अधूरी रह गई हो, कुछ लाभ की इच्छा रह गई हो। केतु यहाँ पर होंगे तो होता है वो मोक्ष पाने की इच्छा रह गई हो, या साधु बनना चाहते हैं। इसी तरह से आपका हर ग्रह का अलग अलग अर्थ है कि वो अलग ग्रह क्या क्या बताता है। तो जो भी ग्रह 7वें भाव में होगा वो आपको बताएगा कि आपकी कौन सी इच्छा है जो इस जन्म में आप पूरी करेंगे, पूरी करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मैं आपको इस सीरीज में मैं आपको इसका एक बेसिक समझा रहा हूँ, एक बहुत बेसिक कि कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, ये एक ही वाली फैक्टर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पर इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारे भाव को असर डालती है। जैसे 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन का आप देख सकते हैं इससे, लेकिन केवल 7वां भाव ही नहीं। उदाहरण के लिए एक होता है आपका उत्पद लग्न। उत्पद लग्न भी देखना जरूरी है विवाह के लिए कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, क्या समस्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पहला स्टेप केवल भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाव को समझने के बाद फिर हम जब भाव समझ लेंगे, फिर और फैक्टर को हम इसमें जोड़ते चलेंगे कि और क्या क्या जोड़ना है। और जब हम पूरा कर लेंगे तो हम इसको हम पूरी तरह से एनालाइज कर पाएंगे, इसको स्टडी कर पाएंगे हम किसी भाव। एक जनरल आइडिया लेने के लिए, मोटा देखने के लिए, मोटा मोटा देखने के लिए अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है बेसिक के लिए।
जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और उसको डीप चलते रहेंगे और डीप जाके समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपनी अपनी कुंडली बनाइए, देखिए कि आपका सातवें भाव में कौन सा भाव, कौन सा ग्रह है, तो कौन सी इच्छा आपकी अधूरी रह गई है जो उसको आपको पूरी करनी है, वैवाहिक जीवन आपका कैसा होगा, क्या समस्याएं होंगी। और यदि कोई सवाल आपके मन में है इस बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ रहने के लिए मित्रों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।